तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड मिरर्स। अभी तक हम लोग जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे थे वो सारे के सारे जो रिफ्लेक्शन हो रहे थे वो रिफ्लेक्शन हो रहे थे प्लेन मिरर से। अब प्लेन मिरर में और कर्व्ड मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है कि प्लेन मिरर हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। जो दो लॉज थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, फॉलो करता है। अब इसमें क्या मामला था कि एक था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ था, सेकेंड लॉ, जहां पे बोला गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये किसका बात हो रहा था, तो ये बात था हमारा प्लेन मिरर का। लेकिन जब आते हैं हम लोग कर्व्ड मिरर में, तो कर्व्ड मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ही कंडीशन में हो पाता है। सारे कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं हो पाते। एक मामला। दूसरा मामला कि अगर हम लोग देखें, एक और टर्म आया था वहां पे प्लेन मिरर जब पढ़ रहे थे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या था, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट रे आकर के इंसिडेंट करता था। लाइट रे क्या होता था कि हमारे प्लेन सरफेस पे आकर के, प्लेन मिरर पे आकर के इंसिडेंट करता था। अब कैसे इंसिडेंट करता था, तो पैरेलली इंसिडेंट करता था। अब इंसिडेंट करेगा तो जाहिर सा बात है कि लाइट हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। जब इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्शन भी वहां पे होगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर में जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड करता था, रिफ्लेक्शन करता था, वो भी सारे के सारे रेज क्या होते थे, आपस में पैरेलल होते थे, जो कि हमारा इस कर्व्ड मिरर के कंडीशन में नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कर्व्ड मिरर शो नहीं करेगा। अब यहां पे बात आता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन तो कर्व्ड मिरर शो नहीं किया, ये तो बात कंफर्म हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ भी कर्व्ड मिरर कुछ ही कंडीशन में शो करता है और बाकी कंडीशंस में शो नहीं कर पाता है। अब यहां पे आता है कि हमारा जो कर्व्ड मिरर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो जो कर्व्ड मिरर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना है, वो दो टाइप का है। पहला कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम लोगों ने कहां पे देखा है। अब यहां पे एक और बात जान जाइए कि कनकेव मिरर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोला जाता है कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कन्वेक्स मिरर को कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं हम लोग, दोनों एक ही चीज है। अब प्लेन मिरर का जहां तक बात था, तो प्लेन मिरर को हम लोगों ने ज्यादातर अपने घरों में या फिर किसी सैलून में देखा था, जहां पे हम लोग अपने फेस को देख सकते थे इजीली। लेकिन कर्व्ड मिरर का जब बात आता है तो ये कर्व्ड मिरर का एग्जांपल अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में खोजें तो ये हमें कहां पे मिलेगा। अब कर्व्ड मिरर को अगर हम लोग सोचे कि हम लोगों को कर्व्ड मिरर कहां पे देखने को मिलता है, तो घर में हमारे पास स्पून है, चम्मच। वो चम्मच देखिए, ये चम्मच जो है ये एक तरह का कर्व्ड मिरर है। इसमें कनकेव भी है और कन्वेक्स भी है। अब कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है, वो ध्यान से सुनिए। अब जब खाना खाते हैं हम लोग, तो जिस पार्ट में खाना को हम लोग लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, वो पार्ट हो गया कनकेव मिरर, और उसके अपोजिट वाले पार्ट जो हमारा उठा हुआ है वो क्या हो गया, हमारा कन्वेक्स पार्ट हो गया, वो कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और जिस पार्ट में हम लोगों ने खाना उठाया जो अंदर की तरफ धंसा हुआ था, वो हो गया कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो गया, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है।
अब कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद जहां तक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर समझ गए हैं, तो यहां पे बात आता है एक और नए टर्म का, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। अब कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या है? कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? तो कन्वर्ज का मतलब होता है कम्स क्लोज, पास आ जाना, और डाइवर्ज का मतलब हो जाता है स्प्रेड आउट, यानी कि फैल जाना। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कुछ रेज ऑफ लाइट है, अब यहां पे जो भी रे ऑफ लाइट बनाया मैंने, यहां पे ध्यान से देखिए कि सारे रे ऑफ लाइट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। एरो शो कर रहा है रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर यहाँ पे बनाया गया वहां पे सारे रे ऑफ लाइट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे दीज रेज आर कन्वर्जिंग, रेज आर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट क्या है, तो कन्वर्जिंग है, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्ज कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें सेकंड का, स्प्रेड आउट का, तो स्प्रेड आउट में क्या होगा कि रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बोला जाएगा रेज आर डाइवर्जिंग, रेज आर डाइवर्जिंग। रेज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, फैल रहे हैं, तो वो हो गया हमारा डाइवर्जिंग। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज बताने का यहाँ पे रीजन था कि हमारा जो कनकेव मिरर अवेलेबल है हमारे पास, कनकेव मिरर हमारे पास जो अवेलेबल है वो सारे के सारे कनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग होते हैं। वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा। और जो भी हमारे पास कन्वेक्स मिरर है वो सारे के सारे कन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग मिरर होंगे। ये बात का हमें ध्यान देना है कि कनकेव मिरर हमेशा क्या होगा, तो कन्वर्जिंग, और जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। बात खत्म। अब कैसे कन्वर्जिंग और कैसे डाइवर्जिंग होता है वो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि स्पून के थ्रू मैंने बताया था कि जब मैंने स्पून दिखाया था तो स्पून पे एक सरफेस था कन्वर्जिंग या कनकेव मिरर और एक पार्ट था डाइवर्जिंग यानी कि कन्वेक्स मिरर। अब यहां पे अगर मैं उस कन्वर्जिंग पार्ट और डाइवर्जिंग पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करूं, अगर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करूं तो कैसे होगा। तो यहां पे पहले देख लेते हैं, ये वाला पार्ट जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है इसे बोला जाता है बेंट इन पार्ट। ये पार्ट क्या है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और जो पार्ट बाहर की तरफ उठा हुआ है, हल्का सा ऊपर की तरफ है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, ये जो पूरा हमारे पास पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा बेंट आउट पार्ट, बेंट आउट पार्ट। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो अगर बेंट आउट पार्ट रिफ्लेक्टिंग कर दिया गया है, यानी कि बेंट आउट पार्ट पे स्प्रे कर दिया गया लिक्विड एल्युमिनियम का या फिर लिक्विड सिल्वर का, तो अगर बेंट आउट पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग जो हमारे पास सब्सटेंस थे उससे क्या कर दिया गया, उसको कोट कर दिया गया, तो हमें अपना चेहरा किधर दिखाई देगा, तो हमें अपना चेहरा इस साइड दिखाई देगा सामने में। तो ये जो मिरर हो गया, ये मिरर क्या हो गया, कनकेव मिरर। ये मिरर क्या हो गया, कनकेव मिरर। और अगर कन्वेक्स मिरर का बात करें तो कन्वेक्स मिरर में ये पार्ट कौन सा हो गया, तो ये हो गया बेंट इन पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, बेंट आउट पार्ट, बेंट आउट। अब कन्वर्जिंग का तो बात ठीक था, अब जैसे ही डाइवर्जिंग मिरर में आते हैं यानी कि कन्वेक्स मिरर में आते हैं तो वहां पे अंदर वाला पार्ट यानी कि जो धंसा हुआ वाला पार्ट है
उस पे क्या कर दिया जाएगा, अल्युमिनियम या सिल्वर का कोटिंग कर दिया जाएगा, और जो उठा हुआ पार्ट है यानी कि बेंट आउट पार्ट है उसे पे हमें अपना चेहरा दिखाई देगा। तो ऐसे मिरर को बोला जाता है क्या, तो ये मिरर हमारे लिए हो गया कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया, तो कन्वेक्स मिरर हो गया। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बेंट इन पार्ट को, अगर क्या किया गया, बेंट इन पार्ट पे हमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये धंसे हुए वाले पार्ट पे अगर हमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, और जो बेंट आउट पार्ट है वो बेंट आउट पार्ट कर दिया गया है क्या चीज, तो वो कर दिया गया है सिल्वर कोटिंग, तो उस कंडीशन में उसे बोला जाएगा कनकेव मिरर। और अगर बेंट इन पार्ट को ही हम पेंट कर दिए, जो धंसा हुआ वाला पार्ट था उसी को क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया है, तो जो बेंट आउट पार्ट है उस पे हमें अपना चेहरा दिखाई देगा, इस पार्ट पे हमें अपना चेहरा दिखाई देगा, तो वैसे मिरर को बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। बात खत्म। अब यहाँ पे एक और बात को ध्यान देना है कि ये कनकेव मिरर जो होगा इसे कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कि यहाँ पे जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे वो सारे के सारे लाइट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और ये जो हो जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कि यहाँ पे जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे वो सारे के सारे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर्स के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स होते हैं, उनको जान लेते हैं। तो टर्म्स रिगार्डिंग कॉनकेव कन्वेक्स से अच्छा यहां पे लिख दे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बोले या फिर इसे क्या बोले हम लोग, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर। तो मिरर हमारे दो टाइप के थे, कन्वेक्स और कनकेव। तो कौन कौन से टर्म्स को यहाँ पे देखना हमें, तो यहाँ पे हमें जो टर्म्स देखने हैं उन टर्म्स का पहले नाम लिख लेते हैं। तो जो पहला टर्म हम लोग देखेंगे वो टर्म देखेंगे पोल क्या होता है। सेकेंड टर्म देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। थर्ड टर्म हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म देखा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद देखेंगे हम लोग फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हो जाएगा हमारा एपर्चर। अब इन 5 टर्म्स को हम लोग देख करके देखेंगे कौन कौन से में, तो जितने भी कनकेव मिरर और जितने भी कन्वेक्स मिरर है उनको यूज करके इन 5 टर्म को डिफाइन करने का कोशिश किया जाएगा। तो कोशिश कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फिगर ड्रॉ करते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर का। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो मैंने फिगर बनाया है ये कौन सा फिगर हो गया, कौन से डायग्राम हो गए, किस मिरर का डायग्राम हो गया, तो ये हो गया हमारे लिए कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया, तो कनकेव मिरर हो गया। अब कनकेव मिरर का सबसे पहले नेमिंग कर दे, ये M और ये M डैश। अब ध्यान देना है कि जो भी कनकेव मिरर होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। स्फीयर मतलब बॉल। उस बॉल को जब हम लोग कहीं से भी काट देते हैं, मान लीजिए कि इतना पार्ट हम लोगों ने कट कर दिया और इस वाले पार्ट पे क्या कर दिया हमने, बाहर की तरफ से स्प्रे कर दिया लिक्विड अल्युमिनियम या लिक्विड सिल्वर का,
तो ये अंदर का जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा हमारे लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा और वो बन जाएगा हमारे लिए क्या, तो एक कनकेव मिरर। तो यहां पे जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया है, ये डॉटेड लाइन बस ये शो कर रहा है कि ये हमारा स्फीयर का एक पार्ट है, वो एक्चुअली में वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उसे काट करके हटा दिया गया है। बस वो शो क्या कर रहा है कि वो एक स्फीयर का क्या है, तो पार्ट है। उसे समझने के लिए अभी वहां पे फिलहाल रखते हैं, उसके बाद इसको ड्रॉ करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि कैसे होता है, तो इसे पहले मैं डिलीट कर दूं। अब आइए, तो सबसे पहला जो टर्म था, वो पहला टर्म था हमारे पास पोल क्या होता है। तो मिरर दिख रहा है हमारे पास, ये मिरर हमारा यहां से स्टार्ट हुआ और मिरर यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का जो ये सेंटर है, इस सेंटर को बोला जाता है क्या, तो इस सेंटर को बोला जाएगा पोल, जिसे डिनोट किया जाता है किस चीज से, पी से। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा सेंटर ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल। किसी भी मिरर के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या चीज है, तो दूसरा जो डेफिनेशन हम लोगों को यहां पे देखना है, वो दूसरा डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है सी के साथ। अब यहां पे ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्या, तो ये आप लोगों को स्फीयर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक क्या चीज है, स्फीयर है। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को बोला जाता है क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को क्या बोला जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is formed। सिंपल सा मामला है कि स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर को यूज करके हम लोगों ने क्या किया है, मिरर बनाया है, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारे लिए क्या चीज, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो थर्ड टर्म है, वो थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले हम लोग देख लेते हैं, बेटर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस को अगर फाइंड आउट करना है, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के थ्रू पास कर रहा है। ऐसा कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के थ्रू पास कर रहा हो, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, उस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, डिफिनीशन कैसे लिखेगा, तो डिफिनीशन लिखाया जाएगा लाइन विच इज passing through pole and center of curvature। ऐसा कोई भी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा हो, वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब थोड़ा सा दूसरे पे आते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा टर्म है, उस नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। तो फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म यहां पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जानिए कि ये हमारे पास दिख रहा है क्या, तो ये जो है एक स्फीयर है पूरा बना हुआ। इस स्फीयर का ये क्या चीज है, सेंटर है।
ये तो बात क्लियर है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आर के साथ डिनोट किया जाता है। जिसे किस चीज के साथ डिनोट किया जाएगा? तो आर के साथ। और डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेडियस ऑफ स्फीयर of which mirror is formed। ये स्फीयर बताया था मैंने। ये पूरा का पूरा क्या चीज है? एक स्फीयर है। इस स्फीयर का जो रेडियस होगा, जिस स्फीयर से हम लोगों ने क्या किया है, ये एक मिरर बनाया है। जिस स्फीयर से हम लोगों ने क्या किया, ये वाला मिरर बनाया है, उस स्फीयर के रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पे एक बात आता है, एपर्चर किसको बोलते हैं? व्हाट इज एपर्चर? तो पहले एपर्चर लिखते हैं, उसके बाद यहां पे इसको डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। तो जो फिफ्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म है एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? तो फिर से आते हैं हम लोग अपने फिगर पे। तो ये फिगर जो हमें दिख रहा है, इस फिगर में एपर्चर कहां पे है? तो रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है? तो इस वाले पार्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो मिरर है, इस मिरर के इस साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अपोजिट साइड हमारा पॉलिश किया हुआ है, तो इसीलिए इस वाले पार्ट पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो एरिया, मिरर का वो एरिया जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रहा है, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे एपर्चर। अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनीशन देखिए, रीजन ऑफ मिरर, रीजन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अब इसे समझने का एक बार कोशिश कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिरर का वो रीजन जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रीजन को बोलेंगे हम लोग क्या चीज? तो एपर्चर। ये बात तो यहां तक क्लियर हो गया अच्छे के साथ, बिना कोई प्रॉब्लम के। अब यहां पे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोकस। फोकस किसे बोलेंगे? व्हाट इज फोकस? तो फोकस हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का। उसके थ्रू हम लोग डिफाइन करने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज फोकस। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फोकस। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, ये वाला हो गया कनकेव मिरर, और जो दूसरा फिगर हमारे पास अवेलेबल है ये है हमारा
कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अगर फोकस पूछा जाए कि व्हाट इज फोकस, डिफाइन करें फोकस, तो फोकस क्या है। तो फिगर जब ड्रॉ हो गया तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना बात तो हम लोग जान रहे थे। ये पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहां पे बात आता है कि फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि जब हम लोग कनकेव मिरर का बात कर रहे हैं तो एक रे ऑफ लाइट लिया गया, रे ऑफ लाइट इज टेकन। ध्यान देना कि रे ऑफ लाइट जो हम लोग ले रहे हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, तो पैरेलल होगा। तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, जिस पॉइंट पे क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, ये पार्ट हो गया क्या चीज, फोकस। वो पॉइंट क्या हो गया, तो फोकस। और वही बात आता है कन्वेक्स मिरर में, वही बात आ गया हमारा कहां पे, तो कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, उसके पैरेलल हो गया। तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये तो हमारा फोकस पे जा नहीं रहा है, तो उसे हम लोगों ने क्या किया, इमेजिनरी लाइन के द्वारा पीछे की तरफ खींच लिया और जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट क्या हो गया, तो फोकस। तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to coming from the focus। ये बात को ध्यान रखना है कि जब कनकेव मिरर का बात हो रहा हो तो appears to coming from the focus लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, रियली नहीं कट कर रहा है, उसे हम लोग वर्चुअली कट कर रहे हैं। उसे हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा कट किया, इसीलिए वहां पे बोलते हैं appears to be coming। अब इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं, वहां से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं कनकेव मिरर के लिए फोकस का। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, पहले डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद उसको समझाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा फोकस का बात। कौन से फोकस, तो कनकेव मिरर का फोकस का। तो ध्यान से देखिए इसका डिफिनेशन कि एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट, और जिस पॉइंट पे कट किया दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस लिख दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे होगा फोकस, इज कॉल्ड फोकस, इज कॉल्ड फोकस। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे जाकर के कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस। तो ऊपर वाले फिगर में एक बार फिर से चलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, रिफ्लेक्शन होने के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया और जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए, फोकस। वो पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए, फोकस। अब आते हैं हम लोग अपने कन्वेक्स मिरर के डिफिनीशन पे। तो कन्वेक्स मिरर का डिफिनीशन देखिएगा इसे ध्यान से, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसे समझाऊंगा। तो इसे ध्यान से देखिए और समझ में आएगा। फिर यहां पे बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या चीज है, पैरेलल है। तो जाहिर सा बात है कि कन्वेक्स मिरर का बात हो रहा है, तो कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को तो कट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में इसे क्या करते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइन के द्वारा पीछे खींचते हैं, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, दैट इज कॉल्ड फोकस। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जब कभी भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, खास करके कन्वेक्स मिरर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लगता है कि हमारा फोकस से आ रहा है। जैसे यहाँ पे है, इमेजिनरी लाइन के द्वारा मैंने इसे शो किया है, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा। तो कट नहीं कर पाएगा तो उसे मैंने क्या किया कि इमेजिनरी लाइन के द्वारा पीछे खींचा, और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया वो क्या हो गया, तो फोकस हो गया। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया appears to coming from the focus। ऐसा होता नहीं है, लगता है कि वो कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि हमारा यहाँ पे जो दो फिगर बनाए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का, तो कनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट एक्चुअली आकर के फोकस को कट कर रहा है, इसीलिए इसका जो फोकस होता है ये रियल फोकस होता है। ये क्या होगा, रियल फोकस होगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा, डॉटेड लाइन के द्वारा इसे शो किया है, इसीलिए फोकस जो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर का, वो फोकस हमेशा क्या होगा, तो वर्चुअल फोकस होगा। इस बात का क्या करना है, ध्यान दे करके रखना है। तो आज लोगों अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को देख लिया, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज। तो जो पहला टॉपिक हम लोग मिरर में देख रहे थे, कर्व मिरर में खास करके, उसमें चल रहा था, पहला पॉइंट क्या था, तो पोल बता दिया गया। पोल के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब बता दिया गया तो उसके बाद बताया गया क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा पॉइंट बताया गया एपर्चर, और पांचवा पॉइंट बताया गया फोकस। अब ये फोकस जो होता है, ये फोकस हम लोगों ने दो के लिए बताया, एक बताया कनकेव मिरर के लिए और एक बताया कन्वेक्स मिरर के लिए। यहां पे ध्यान देना है कि कनकेव मिरर का जो फोकस होगा वो फोकस हमेशा रियल फोकस होगा, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट एक्चुअली में आकर के, रियली में आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमारा रियली कट नहीं कर पाता, उसे हम लोग एक वर्चुअल लाइन के द्वारा, एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा प्रिंसिपल एक्सिस को कट करवाते हैं। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होगा, तो वर्चुअल फोकस होगा। अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज।
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है ये हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा रूल्स फॉर फॉर्मेशन। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज किसके द्वारा? तो कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनेगा, उसका रूल क्या क्या चीज हमारे पास है, उस कौन कौन से रूल को यूज करके हम लोग इमेज बनाएंगे, उस रूल को हम लोग पहले जानेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।